Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी चित्रशैली लघु चित्र शैलियों का जो अध्याय है उसका अगला पार्ट भाग 12 इसका स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कोटा शैली के उद्भव और विकास के बारे में। राजस्थानी चित्रशैली या राजस्थानी चित्र शैलियाँ, इसके हमने 11 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए। इससे जस्ट ठीक पहले हमने बूंदी शैली, जो कि हाड़ौती की पहली शैली थी, बूंदी शैली के उद्भव, विकास और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब जो हाड़ौती का अगला पार्ट है कोटा शैली, उसका उद्भव और विकास हम स्टडी करेंगे। तो हमें कुछ सामान्य जानकारी ध्यान रखनी और फिर विशेष योगदान किन किन शासकों का इस शैली को विकसित करने में रहा, उसको भी अच्छे से अध्ययन करना है। कोटा शैली जो है, ऐसा माना जाता है ये बूंदी की ही शाखा रही है, बूंदी शैली की ही शाखा है। यानी कोटा और बूंदी एक ही थे, लेकिन इनका दो पार्ट अलग अलग हो गए। ये भी हाड़ौती का भाग है और वो भी हाड़ौती का ही भाग था। कोटा शैली 1952 में प्रकाश में आई थी और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, जिस प्रकार से किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिकिंसन को जाता, ठीक उसी प्रकार इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन द्वारा कुछ निजी कलेक्शन जो था चित्रों का, वो उन्होंने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भेंट किए थे। तब वहाँ पर सॉर्टिंग करते वक्त, यानी जब चित्रों को अलग अलग करके देखा जा रहा था, तो उसमें कुछ चित्र ऐसे थे जो बूंदी शैली से मेल नहीं खाते थे, यानी बूंदी शैली से भिन्न चित्र थे। इसी के आधार पर बूंदी शैली के चित्रों से भिन्न चित्र जो भी थे उनको एक तरफ किया और ये माना गया कि ये कोटा शैली के चित्र हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोटा रियासत है, इसकी स्थापना महाराजा माधो सिंह ने की थी, लेकिन इसमें मुगल सम्राट शाहजहाँ ने माधो सिंह को हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर में दान दिया था, भेंट दिया था, जो कालांतर में 1631 ईस्वी में स्वतंत्र कोटा रियासत के रूप में स्थापित हो गई। और कोटा शैली का इतिहास भी कोटा राज्य की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है और 17वीं शताब्दी के मध्य तक कोटा शैली जो है वो अपनी निजी मौलिक रूप में आ जाती है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने ये तो बता दिया कि कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई और कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह, उनका खुद का कलेक्शन था चित्रों का, उन चित्रों के कलेक्शन को उन्होंने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भेंट किया। तो उसमें से कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए, जिसके आधार पर बूंदी शैली की उपशाखा के रूप में कोटा शैली अस्तित्व में मानी गई। मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा महाराजा माधो सिंह को भेंट स्वरूप हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर में दिया गया, जो कालांतर में कोटा के नाम से 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ। कोटा चित्र शैली का इतिहास भी कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, अर्थात 17वीं शताब्दी में उसके मध्य तक ही कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता ग्रहण कर पाई। हम देखते कि शासकों का कोटा शैली के विकास में योगदान रहा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाराजा राम सिंह 1669 ईस्वी से 1705 ईस्वी। फिर उनके बाद उनके पुत्र जो शासक बने थे महाराव भीम सिंह, जिनका कार्यकाल था 1705 ईस्वी से 1720 ईस्वी। उसके बाद बने थे राव दुर्जन साल, जिनका समय था 1724 से 1750 ईस्वी। इनके बाद आते हैं अजीत सिंह 1750 से 1758 ईस्वी। और फिर छत्रसाल 1788 से ये कुछ गलत 1758 से 1764 ईस्वी। तो इन शासकों का विशेष क्या योगदान रहा, ये देख लेते हैं। महाराजा राम सिंह, जो कि 1669 ईस्वी से 1705 ईस्वी, उनके पुत्र महाराव भीम सिंह
इन्होंने चित्रकला में प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार राव दुर्जनशाल, अजित सिंह और छत्रसाल ने भी चित्रकला के विकास में योगदान दिया। इनके समय में जो चित्रकारों ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? दरबारी दृश्य, जुलूस, श्री कृष्ण की जीवन लीला संबंधी चित्र, राजाओं के व्यक्ति चित्र आदि का निर्माण किया। इसके बाद महारावल उमेश सिंह के समय, जो कि उनका समय था 1771 से 1820 ईस्वी में, कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई। तो जैसा कि हमने बूंदी शैली पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित चित्र माने थे। कारण था ये दोनों ही जो क्षेत्र है, बूंदी और कोटा, ये वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे हैं और वल्लभ संप्रदाय का संबंध श्री कृष्ण से ताल्लुक़ रखता, इसीलिए श्री कृष्ण के चित्र बने। इसके अलावा दरबारी चित्र, जुलूस के चित्र, राजाओं के व्यक्ति चित्र। तो हमें प्रमुख चित्रों में यही याद रखना है कि इस काल में दरबारी दृश्य, जुलूस, श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र, राजाओं के व्यक्ति चित्रों का निर्माण हुआ, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। फिर हम आगे बात करें महारावल उमेश सिंह जी, जिनका समय काल रहा था 1771 से 1820 ईस्वी। उमेश सिंह को आखेट और घुड़सवारी का बड़ा शौक था। इनके समय में चित्रकारों ने अपनी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों यानी आखेट के चित्रों को बड़ी संख्या में निर्माण किया और इन्हीं के काल में राग रागिनी, बारहमासा, नायिका भेद और इनसे संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण हुआ। तो महाराजा उमेश सिंह के काल में सबसे प्रमुख जो आपको याद रखना, शिकार के चित्र और उनके घुड़सवारी के चित्र। तो ये तो था वहाँ के शासकों का योगदान। और फिर कोटा शैली में जो है आपको याद रखना, कोटा शैली के चित्रों में भित्ति चित्रों का बहुत प्रमुख स्थान रहा है। भित्ति चित्र कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों में झाला की हवेली, कोटा के राजप्रासाद यानी कोटा के महल और देवता जी की हवेली में देखने को मिलते। उनके शासनकाल में श्री कृष्ण संबंधी विषयों के अलावा श्री कृष्ण से संबंधित विषयों का चित्रण तो हुआ ही था, इसके अलावा शिकार के दृश्य अधिक बने। अब आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थानी लघु चित्र शैलियों में वो कौन सी शैली है जिसमें शिकार के दृश्यों की अधिकता है, तो आपको याद रखना शिकार के दृश्य सर्वाधिक कौन सी शैली में चित्रित हुए? कोटा शैली में। भित्ति चित्रों में प्रमुख उदाहरण के रूप में झाला की हवेली, कोटा के राजप्रासाद यानी महल तथा देवता जी की हवेली है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जिस प्रकार से बूंदी राज्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से था उसी प्रकार से कोटा राज्य का भी संबंध वल्लभ संप्रदाय से था। तो अगला जो बिंदु है वो हम देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय का भी कोटा शैली में क्या योगदान रहा। वल्लभ संप्रदाय बूंदी राज्य की भांति कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं का अंकन और सचित्र ग्रंथों के निर्माण के अलावा भित्ति चित्रण भी समृद्ध परंपरा के साथ विकसित हुए। यानी कि वल्लभ संप्रदाय के कारण कौन से चित्रों का निर्माण ज़्यादा हुआ? राधा कृष्ण की लीलाओं के। तो इस प्रकार से 19वीं सदी के प्रारंभ में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संबंधित चित्र, यानी पुष्टि मार्ग वही वल्लभ संप्रदाय है, से संबंधित सचित्र चित्रों में आपको प्रमुख ग्रंथ याद रखने, वल्लभो चंद्रिका जो कि 1861 ईस्वी में तथा गीता पंचमेल का काव्यात्मक चित्रण कोटा शैली की कलात्मक साक्ष्य है। आपसे पूछ ले कोटा शैली के कलात्मक साक्ष्य के रूप में कौन से सचित्र ग्रंथ है? वल्लभो चंद्रिका और गीता पंचमेल। कोटा शैली के चित्र की ये परंपरा रावल राम सिंह के समय तक अर्थात 1866 ईस्वी तक अनवरत यूं ही चलती रही, किंतु 1857 की क्रांति के बाद, गदर का मतलब क्रांति के बाद, पाश्चात्य प्रभाव यानी अंग्रेजी प्रभाव ने अपनी प्रभावशीलता में इसे ले लिया और इसके बाद कोटा शैली ने अपनी मौलिकता खो दी, यानी कोटा शैली की मौलिकता का ह्रास होने लगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी, हाड़ौती शैली की शाखा के रूप में कोटा शैली, जिसमें हमें याद रखना है कि 1952 ईस्वी में इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो कर्नल टीजी गेयर एंडरसन को जाता है, जिन्होंने अपने निजी संग्रह के चित्रों को विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में भेंट किया और उसमें पाया कि
बूंदी शैली से कुछ अलग चित्र हैं जिन्हें कोटा शैली के रूप में माना गया। और कोटा की स्थापना 1631 ईस्वी में महाराजा माधो सिंह ने हाड़ौती की अलग भाग को मुगल बादशाह शाहजहाँ से प्राप्त करके स्थापित किया था। यानी कि कोटा शैली का जो इतिहास है वो 17वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है, जिसमें कोटा के शासक राम सिंह, महाराव भीम सिंह, राव दुर्जनशाल, अजित सिंह छत्रसाल और महारावल उमेश सिंह का अच्छा योगदान रहा, जिसमें प्रमुख रूप से दरबारी दृश्य, जुलूस, श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से संबंधित चित्र, राजाओं के व्यक्ति चित्र और महारावल उमेश सिंह के काल में विशेष रूप से श्री कृष्ण राग रागिनी, बारहमासा नायिका भेद के अलावा शिकार के चित्र प्रमुखता से बने। भित्ति चित्रों की बात करें तो यहाँ पर झाला की हवेली, कोटा के राजप्रसाद और देवता जी की हवेली प्रमुख रूप से है। क्योंकि आपको बता दिया बूंदी राज्य की समान ही कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का केंद्र रहा था, इसलिए यहाँ भी राधा कृष्ण की लीला के विशेष चित्रों का निर्माण हुआ। और 19वीं सदी के प्रारंभ में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कारण यह सचित्र ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनका नाम आपको याद रखना वल्लभो चंद्रिका और गीता पंचपेन, जो कि कोटा शैली के कलात्मक साक्ष्य है। ये इस शैली की चित्र परंपरा जो है रावल राम सिंह के समय तक यानी 1866 ईस्वी तक इसी तरह चलती रही और फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी प्रभाव के कारण कोटा शैली अपनी मौलिकता खो चुकी। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।